यार की खोज में निकले दो नैन दीवाने, ये किस मौज में है निकले। यार तो कल्ब में धड़के, रूह में बैठा उतर के, मैं सांस भी लूं कैसे दुनिया से डर डर के। वे इश्का तेरे दर्द निराले, वे इश्का हीरा रांझे खा ले। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारी आंखों से, जरा खुद को देखो। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारे दिल की लगे तेरे दिल को। पहली मोहब्बत के अव्वलीन दिन हैं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे बिन हैं। आंखों में मिलन के ख्वाब सजाए, तुम्हारी जानिब चली आई। जिंदगी की राह में, तुम्हारी चाह में, सब सुनने का अहद लिए हैं। अपना सब कुछ तुम्हारे नाम किए हैं कि जब से तुम मिले हो कौन है ये अब्दुल्लापुर का देवदास? बोल बोल, मैं पूछता हूं कौन है ये अब्दुल्लापुर का देवदास? रुक बात तो सुन मेरी यार। काशी के बच्चे तुसी बाज नहीं आना। सुन काशी, साइड पे। सुन मेरी बात, पकड़ लो। अस्सलाम वालेकुम शबीर भाई, खाला के दुपट्टे रंगने को दिए थे, कहाँ हैं? नन्हे, इनके दुपट्टे दे दो। ये लीजिए। बाकी के दुपट्टे भी तो दिए थे ना शबीर भाई। बाकी कल मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी के दुपट्टे कल ले लूंगी। काशी देख के चल, मारूंगी तुझे। काशी सुन। जी आप जमीला जी संभाले खुद को।
अबे रुक यार तो साले। अबे तू अंधा हो गया, तेरे को नजर नहीं आता क्या? भाई मैं आपको बता रहा हूँ बस। ये मैं वो क्या कर रहे हैं? वो आ रहे थे आप और तेरी तो अब्दुल्लापुर आके फखर के जिगरी पे हाथ उठा रहा है। साले बीमा शिमा करवाया तूने अपना? अबे तेरी तो मैं यही ना ठोक दूंगा अभी। चल पीछे हट। बड़े बुजुर्ग कहते हैं भरी जवानी का गुस्सा उम्र को खा जाता है, सो बी केयरफुल। सियाने तो ये भी कहते हैं अगर गीदड़ को मौत आए ना तो वो शहर की तरफ भागता है। पागल हो गए यार, क्या कर रहे हैं यार? ये गलती हो गई भाई। अबे क्या गलती हो गई, क्यों डर रहा है? इनकी गाड़ी बड़ी होगी, अपना दिल बड़ा है। आइंदा के बाद तूने मेरे दोस्त को हाथ लगाया ना, साले घुस जाऊंगा तेरे अंदर। ये खिलौने अपने पास रख, संभाल अपने पालतू को। अबे जाना। चल बे तू चल। आएगा या छोड़ कर आऊं? आया बड़ा। अबे चलो, क्यों डरता है इससे? वही है ना ये अब्दुल्लापुर का मशहूर बल्लेबाज फखरी। जी वही है ये। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने फखरी, बहुत बड़ी गलती। सकीना खाला, क्या हो गया? फखरी भैया आज फिर लड़ पड़े। तो ये लड़का मुझे चैन से नहीं जीने देगा। सली की बात देख लो, सलीम मियाँ की बैठक की खिड़की का शीशा तोड़ दिया। उसके पैसे सर पर हैं और एक ये नया झगड़ा। लेकिन इस बार खिड़की वाले से नहीं, गाड़ी वाले से उलझा है। गाड़ी वाला? कौन गाड़ी वाला? अरे वो नहीं है जिसके बैनर्स गली मोहल्ले में लगे हुए, गार्ड्स भी साथ होते हैं। ये बड़ी सी गाड़ी में आता है वोट मांगने। अरे वो मेदार बाग। बिल्कुल, और साथ में वो भी था, वो जिसने बानी नहीं पहनी होती वो। मैं बस आपको बताने आया था, जा रहा हूँ। उस फखरी का रिश्ता मेरी इकलौती बेटी जमीला के लिए। लाहौल वाला। मैं कहती हूँ आखिर खराबी क्या है उस लड़के के अंदर? देखो, ना सास ससुर का झंझट है और ना ही नंदों का। पिछली गली में जो 10 मरले का मकान है ना, वो भी उसी के नाम है। और तो और जिस दुकान में आपका कहवा खाना खुला है ना, वो भी उसी की है। हमारी जमीला के तो नसीब खुल गए। आपको दुकान मिल जाएगी, उसको घर। सारी बातें ठीक हैं नफीसा, अकेला अकेला लड़का है, रिश्ते कैसे निभाते हैं उसे क्या मालूम। देखा मैंने, सारा दिन गली मोहल्ले में बस वो क्रिकेट खेलता रहता है और ऊपर से सुना है कि शायरी भी करता है, तो मतलब कुछ नहीं करता। बेटी का बाप बनकर सोचो तो कुल मिलाकर आवारा ही हुआ ना। देखो भाई, रिश्ता होगा तो रिश्ते निभाने आएंगे उसको। बीए किया हुआ है उसने, नौकरी अगर नहीं भी मिली ना कहीं पर उसको, तो अपनी ही किसी दुकान के अंदर माल डालकर बैठ जाएगा वो। छोटी मोटी नौकरी से तो बेहतर है अपना कारोबार। समझ रहे मेरी बात को? हाँ, तुम ये लो ना। बताइए, क्या कहा अब्बा ने? तेरे अब्बा को ना उसके इकलौते होने पर एतराज है। मत मारी गई है अब्बा की। किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे इकलौते। यही तो मैंने भी कहा था। तू बाजार गई थी ना, दुपट्टे लाइए मेरे। हाँ लाई हूँ ना, आए दिखाओ। ये रहे आपके दुपट्टे, देखें। अच्छे है ना?
नफीसा खाला, अब्बा मान तो जाएंगे ना? देख, तेरे कहने पर मैंने उनके कान में बात तो डाल दी है, लेकिन ये मत भूलना कि खाली दुपट्टों से बातें होती हैं, रिश्ते तय नहीं होते। नहीं मेरी प्यारी खाला, इस बात की आप टेंशन मत लें। 7 तारीख को मेरी कमेटी निकल रही है पूरे 50,000 रुपए की। आप रिश्ते की बात करें, मैं पूरे 50,000 आपके हाथ में रख दूंगी। बस तो फिर समझो रिश्ता पक्का। पगली। चल चलती हूँ मैं। फखर जी और मैं क्या जरूरत थी उस गुंडे से उलझने की? काशी पे हाथ उठाया उसने तो वो तो शुक्र करें धर लिया मैंने उसे, वरना जिंदगी भर पछतावा रहता है। ऐसा जोकरनुमा गुंडा ने मेरे भाई पे हाथ उठाया। तू जानता भी है वो जोकरनुमा गुंडा है कौन? ये कौन है? मैं ये जानता हूँ। वो कौन था जानने की जरूरत नहीं मुझे। वो जोकरनुमा गुंडा सूबाई असेंबली का उम्मीदवार और सफेद हवेली का इकलौता वारिस बेदार बख्श का खास आदमी है, नियाज मोहम्मद। तो क्या इस शैतान के खातिर तू अपनी जान जोखों में डालेगा? रेहान कबूतर ने बताया ना आपको? किसी ने भी बताया, तुझे इससे क्या? रेहान कबूतर की तो तू कहाँ जा रहा है? बैठ यहाँ मेरे पास, बैठ। अब मुझे बता, झगड़ा किस बात पे हुआ था तेरा? इधर आओ, चुप चले, परे हो। मैं तेनू नहीं छेड़ूंगा, देख लूंगा, नहीं छेड़ूंगा। चल बता, हुआ क्या था? काशी भैया ने फखरी भैया की ताजा गजल पढ़ी, पत्थर के साथ यूं लपेटी और फेंक दी इकबाल कैसा की बेटी नजमा के कमरे में। हाँ, फिर नजमा ने अपने अब्बा को बता दिया? उसने थोड़ी बताया है, वो तो एंड टाइम पे आके उसके अब्बा ने कागज पकड़ लिया और कहने लगे कौन है अब्दुल्लापुर का देवदास। बस जैसी ही बात फखरी भैया को पता चली, वो चढ़ दौड़े काशी भैया पर। अच्छा, तो ये बात थी। थोड़े से बस। बस दो, बस। हाँ धो ही लूंगा। कम पड़ जाएंगे। पूरे इलाके में ये खबर चली है कि बख्तियार अहमद की मौत के बाद से सफेद हवेली की सियासत खत्म हो चुकी है। आपने अच्छा किया जो पाकिस्तान लौट आए। बाबा चाहते थे कि मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आऊं, ताकि अपने लोगों के हकूक और प्रॉब्लम्स बेहतर तरीके से असेंबली में पेश कर सकूं। और ये आप सबका प्यार है कि आपने एक बार फिर इसी हवेली से एक चुनाव किया। सूबाई असेंबली की ये सीट बरसों से आप ही का खानदान जीतते आया है। इंशाल्लाह इस बार भी आप ही लोग जीतेंगे। इंशाल्लाह। पुराने वर्कर्स की कुछ छोटी मोटी डिमांड्स हैं, अगर वो पूरी हो जाएं तो ठीक है, आप मीटिंग अरेंज करें, इलेक्शन शुरू होने से पहले ही हम उनकी डिमांड्स पूरी कर देंगे। क्या बना बेटा तुम्हारे दाखिले का? महीना भर हो गया, तुमने दाखिल के पेपर जमा करवाए थे। अरे लिस्ट आ गई है खाला, बस जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। काशी कहाँ है? दरवाजे पे कोई आया है, वो उसे देखने गया है। वो आ गया। मुलाहिजा फरमाइएगा, आपके पेशे खिदमत जमीला दीवान
की फखरिया पेशकश, पिस्ते और बादाम वाली खीर। दे। शायर जनाब, आपके लिए ये है। वक्त मिलने पे शायर जनाब मुकम्मल कर दीजिएगा। ये खतो खताबत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा या जमीला दीवान इस घर का चूल्हा भी जलाएगी? एक तो जो ये रोज खाने भेज देती है ना, इसी की मेहरबानी से गज़लें मुकम्मल है मेरी। वरना कहाँ मैं और कहाँ जमीला दीवान। बेटा अब्दुल्लापुर में परियां नहीं उतरेगी। नजमा इकबाल या जमीला दीवान की ही शादी होती है। उतरेगी खाला, जरूर उतरेगी। अब्दुल्लापुर में मेरे लिए परी जरूर उतरेगी। परी, कुछ ज्यादा तारीफ नहीं कर ली आपने गुलबानो की? ज्यादा तारीफ करनी होती तो जन्नत की हूर कहती। मगर आपकी जन्नत की हूर ना स्काइप पर बात करती है, ना कोई ढंग की पिक्चर भेजती है। जब भी उससे पूछता हूं तो दूर की कोई पिक्चर व्हाट्सएप कर देती है। अपनी माँ की आंखों पे यकीन नहीं है तुम्हें? वो तो है, मगर दो आंखें मैं भी रखता हूँ। अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा तुम्हारी इन आंखों को। मैंने गुलबानो को अब्दुल्लापुर बुलाया है। ये अंगूठी तुम उससे पहनाओगे। वैसे अम्मी जान, ये रस्म करने की क्या जरूरत थी जबकि हमारी मंगनी बचपन में ही हो चुकी है। ये तो आपा की दूर अंदेशी थी। मरने से पहले तुम्हारी मंगनी गुलबानो से कर गई, वरना सलाबत जैसे लालची आदमी का कोई भरोसा नहीं था। मौका मिलते ही गुलबानो का निकाह पढ़वा देता शहरोज से। और रही बात इस अंगूठी की, ये तो हमारे खानदान की रिवायत है। जो भी लड़की इस हवेली की बहू चुनी जाती है, उसे ये अंगूठी पहनाई जाती है। कम इन। कहाँ जाने की तैयारी है यंग मैन? मैं तो जैन के फार्म हाउस जा रहा हूँ। सारे दोस्त वहां पे मिल रहे हैं, सो दैट्स द सीन। मेरे ख्याल में तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी क्यों जाना चाहिए? सब कुछ छोड़ो और यूनिवर्सिटी जाओ। गुलबानो अब्दुल्लापुर जा रही है। क्या? डैड ने उसे जाने की इजाजत दे दी? जहानारा बेगम इजाजत कब लेती? बस फोन करके इत्तला दे देती हैं कि आज गुलबानो सफेद हवेली आएगी, और सलाबत आगे से कहते हैं जी बेहतर। डैड भी ना गुलबानो के लिए मेरी फीलिंग्स को जानते भी हैं, फिर भी This is not good.
अब्दुल्लापुर जा रही हो? हाँ, जहाँ आरा खाला ने बुलाया है जाना तो पड़ेगा। कितना इंटरेस्टिंग है ना अब्दुल्लापुर, वाइट हवेली और खास करके बेदार बख्त। मुझे इस तरह की ना अफसानवी जगह, शख्सियात, बातें बहुत अच्छी लगती हैं। मगर मेरे लिए ना वो एक और पिंजरा है। अंग्रेज दौर की सफ़ेद हवेली, जहाँ आरा खाला के महारानियों वाले अंदाज, सलाबत चचा की तरह बेदार की वही सियासी लीग। तो तुम्हें बेदार में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है? मरती हुई माँ ना अपने बच्चों की शादियां पहले ही तय कर देती और फिर उनके बच्चे मरने से पहले ही मर जाते हैं। तो तुम ये रिश्ता आंटी की आखिरी ख्वाहिश के एहतराम पे निभा रही हो? कह सकते हैं, मगर एक और वजह भी है। क्या? शहरोज के पिंजरे से बचने का रास्ता। क्या पता अब्दुल्लापुर में तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जो मैं तुम्हें इन सारे पिंजरों से आज़ाद कर दे। ये सब कुछ सिर्फ कहानियों में होता है, क्योंकि असल ज़िंदगी में ना लोगों के चचा सलाबत की तरह होते हैं और लोगों के कजन्स शहरोज की तरह होते हैं। रियल लाइफ में शहजादे भी तो होते हैं। कहाँ है मेरा शहजादा और कब मिलेगा मुझे? उतरो गाड़ी से, चलो। ये क्या बदतमीजी, सड़क पे तमाशा क्यों बना रहे हो? तमाशा तो तुम बना रही हो, मेरा और मेरी मोहब्बत का गुलबानो। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तुम्हें बात समझ में नहीं आती। मुझे सिर्फ एक बात समझ में आती है, और वो ये है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। सुना तुमने? मैं तुम्हारी नहीं हूँ, और मैं भी देखती हूँ कि मुझे अब्दुल्लापुर जाने से कौन रोक सकता है। चलो ड्राइवर। अम्मा, कितना सामान डालोगी इस बैग में? आप तो सामान भरी जा रही है इसमें। आजकल की पढ़ाई किसी जंग से कम नहीं है। ठीक है अम्मा, फिर तो आप 2-4 तलवारें भी डाल दो इसमें। ओ किधर किधर लेके जा रहा है डायरी? यार लेके जाने देना, भाई नहीं मेरा। क्या लेके जाने दे? दे प्लीज यार। अरे दे यार, ये देख ये देख यारों की यारी। दे ये अब बोल यार। भाई तुझे पता तो है क्या, ना मैं कोई लायक फायक हूँ और ना ही कोई हमारा बड़ा बैकग्राउंड है। तो अब ले दे के तेरी शायरी तो बची है, अब इसी से भाई बच्चियां पटाएगा। अबे चल दे दे यार प्लीज।
अगर मेरी शायरी तूने अपने नाम के साथ मंसूब की ना, भांडा फोड़ दूंगा तेरा। तू मेरा भांडा फोड़ेगा? चल, हो ही नहीं सकता ऐसा। और वैसे भी यार देख, 6 महीने की तो बात है, फिर सेकंड सेमेस्टर शुरू होगा तो दोबारा अप्लाई करेगा। मेरी बात याद रख, भाई का नाम एडमिशन लिस्ट के टॉप पे होगा। मेरा एडमिशन हुआ ही नहीं। इस बात का गम नहीं है मुझे, खुशी तो इस बात की है कि सकीना खाला का बेटा यूनिवर्सिटी जा रहा है। खाला की कितनी ख्वाहिश थी तो पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाए, अपने बाप के तरह प्रोफेसर बन जाए। नहीं 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 यार, मेरी बात सुन, तू हर बार अम्मा को खाला क्यों कहता है? क्योंकि वो मेरी अम्मा नहीं है, खाला है, और वो भी दूर की। अबे चल, दूर की भाई, ये तू मेरा सगे से भी बढ़ के आ गए लग। अबे आना। अबे यार क्या कर रहा है यार, कमर में दर्द है यार। बड़ा याद आएगा मुझे, तुझे पता है? मुझे भी। आज चल पैकिंग करें, चल। ये जिम्मेदारी Giles over the wicket. Oh, he's played his shot straight away. Well, Irani had done virtually everything right so far in this series. Got that one wrong. It's hammered away. Irani lost it in the air. Went up in the air instead of. ग्राउंड से शौकत शौकीन आपसे मुखातिब है, सिर्फ 2 रन चाहिए, आखिरी गेंद है और मायदास बल्लेबाज फखरी क्रीज पर मौजूद है। पिछली 5 बॉलों में से 2 बॉलों पे छक्का मारा और 3 बॉलों पे चौका मारा। बॉल करेंगे लेफ्ट हैंड की तरफ से, आखिरी बॉल। सब फखरी फखरी चिल्ला रहे हैं, आखिरी बॉल है, 2 रन चाहिए। जो गुजरी है उसमें से 2 पे छक्का मारा है, 3 पे चौका मारा है, 3 पर, और जीत के बहुत करीब लिया। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ? अबे किधर जा रहा है भाई? फखरी भैया, फखरी भैया, फखरी भैया, इस बार शॉट मार देना। अब्बा की जेब से 3000 रुपए निकाल के लाया था, जान से मार देंगे। मैं बाप को बोला मैच जीत गया। जा हो गया क्या? तू क्या करने गया था? अरे वो पैसे लगे, मैं अब्बा की जान से मार देंगे। 3000 रुपए। तूने पैसे अरे जीत जाऊंगा, डेट पे चले जाऊंगा। क्या हुआ? बीवी जी, कोई बड़ा फॉल्ट आ गया है, पता नहीं क्या हो गया इसको भी, देख रहा हूं मैं। ब्लैक टैकल करते हैं, शमीम बॉल करेंगे। वो भागना शुरू किया। फखरी फखरी, अबे बॉल को देख। अबे दीवाने ये किस मौज में है निकले यार, फखरी रूह में बैठा करके मैं सांस भी लूं कैसे दुनिया से डर डर के। ओ साहिब तेरी बांधी हूँ। क्या ये? तू बोले दिल साहिब, जान भी फखरी भाई क्या यार, 2 रन चाहिए थे, वो भी नहीं बने।
बारिश आ गई। ये लो। अरे यार खुल क्यों नहीं रही? क्या हो गया, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? दीदी जी लगता है इसमें कोई लंबा ही मसला है। तू निकल जा रहा हूँ। गुलबानो आती ही होगी। मौसम खराब हो रहा है, न्याज को भेज के पता करवाओ। जी बेहतर। क्या हो गया, गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? जाके सामान निकालो तुम। मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? गाड़ी से सामान निकाल के हवेली तक पहुंचा दो। ये ले तेरे 500 रुपए। और ये रहा आपका फोन। इस पे टॉस से लेकर आखिरी गेंद तक की वीडियो है। पहले भी यही कहा था तुमने। उसमें अब्दुल्लापुर का हर लोफर था, मगर जिसको होना चाहिए था वो नहीं था। इस बार उसी को फोकस किया है। वादा कर। कसम से। चलो उड़ जाए, इससे पहले अब आ जाए। अभी उड़ गया। दरवाजा बंद करके जाना। ओके। कासा इश्क लेके यार की खोज में निकले, दो नैन दीवाने ये किस मौज में है निकले। यार तो कल्ब में धड़के, रूह में बैठा उतर के, मैं सांस भी लूं कैसे दुनिया से डर डर के। ओ साहिब तेरी बांधी हूँ मैं, तू बोले दिल साहिब जान भी दे दूँ मैं। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल्लापुर का देवदास। कासा इश्क लेके यार की खोज में निकले, दो नैन दीवाने ये किस मौज में है निकले। ओ साहिब तेरी बांधी हूँ मैं, ओ साहिब तू जीता जिंद सारी हारी मैं। कभी ऐसा भी हो